Hello dear students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 9 and the name of the chapter is Reproduction in Animals. Okay, इस chapter में हम animals के reproduction को discuss करेंगे. What all topics we will learn in this chapter? First is reproduction, second female reproduction system, third viviparous and aviparous animals, third budding, fourth calling, ठीक है. Next modes of reproduction, next fertilization, then we will read about male reproductive system. After that we will read development of embryo and then we will read about asexual reproduction. ठीक है, let's start. Our first topic is reproduction. ठीक है, first topic क्या है हमारा? reproduction. ऑल ऑर्गेनाइजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है. सभी ऑर्गेनाइजम्स हमारे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. दे रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, और वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजम्स. ये हमारी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक होती है. इट इज़ एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है. ये आवश्यक है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल इम्पॉर्टेंट है. क्यों? ताकि हमारी जो स्पीसीज हैं वो आगे बढ़ती रहें, कंटिन्यू चलती रहें. इफ़ वी डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस आवर काइंड द लिविंग वर्ल्ड वुड कम टू एंड, ठीक है. इफ़ वी, अगर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे यंग वंस को या फिर हमारे ही जैसे काइंड्स को, तो हमारा जो वर्ल्ड है जल्दी ही एंड होने लग जाएगा, ठीक है. Reproduction also an organism to continue to live on earth generation after generation. Reproduction allow करता है organisms को अर्थ पर continue रहे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फिर तीसरी जनरेशन में, यानी जनरेशन टू जनरेशन continue रहे. Different living organisms reproduce in different ways. अलग organisms अलग तरीके से reproduce करते हैं, ठीक है. टेबल आपको कंप्लीट करनी है. यहाँ पर इनके यंग वंस के नेम बताने, जैसे ह्यूमन के यंग वंस को हम बेबी कहते हैं, ठीक है. डॉग के यंग वंस को हम पपी कहते हैं, कैट के यंग वंस को हम किटन कहते हैं, ठीक है. इस तरीके से इनके यंग वंस के नेम बताने हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के मोड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है. रिप्रोडक्शन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ऑन काइंड, ठीक है. रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं किस प्रोसेस से? जिस प्रोसेस के थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को, ठीक है, अपने ही समान बच्चों को. जस्ट एज प्लांट रिप्रोड्यूस, एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय टू मोड्स. जिस तरीके से प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी टू मोड से, दो तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को. पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. Fish, frog, cow, horse, cat, dog, human beings etc. reproduce by sexual reproduction, ठीक है. Fish, frog, cow, horse, cat, dog, human beings, ये सभी हमारे रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. लेट अस नाउ स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल. आओ अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में रीड कर लेते हैं, ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में रीड करते हैं, चलिए. In sexual reproduction, two parents are required to produce a new organism. Sexual reproduction में two parents की need होती है एक नए organisms को produce करने के लिए, ठीक है. Most plants and mammals reproduce sexually. ज़्यादातर plants और mammals sexually reproduce करते हैं. The reproductive part of animals also produce gametes that fuse to form a zygote, ठीक है. जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एनिमल्स का, वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को, जो कि फ्यूज हो जाता है और फॉर्म करता है जाइगोट. द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. डाइकोट हमारा न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है. दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग. अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है फ्यूजन का, जिसमें हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलके एक फर्टिलाइजेशन एग बनाता है, ठीक है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगनिंग विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है जिसकी शुरुआत होती है फ्यूजन से, मेल गैमेट से और फीमेल गैमेट से, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. लेट अस नाउ स्टडी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. अब हम ह्यूमंस में स्टडी कर लेते हैं. ओके, लेट अस नाउ स्टडी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. या ह्यूमंस में स्टडी करेंगे अब हम रिप्रोडक्शन की. सबसे पहले हम जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, फर्स्टली वी विल रीड अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके,
Male reproductive organs consist of a pair of testes, singular testes. ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कंसिस्ट होते हैं एक पेयर टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस यानी कि सिंगुलर टेस्टिस. यहाँ पर आपको बताया सिंगुलर टेस्टिस. 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस. ठीक है, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पेनिस होता है. ओके, द टेस्टिस इज मेड अप ऑफ न्यूमरस कॉलेड ट्यूब दैट प्रोड्यूस स्पर्म्स विच आर दी मेल गैमेट्स. ठीक है, अब जो टेस्टिस होती हैं वो बनी होती हैं बहुत सारे नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब से जो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को, जो कि मेल गैमेट होते हैं. ठीक है, दीज आर मेल गैमेट्स. The testes produce millions of sperms. Testes जो है billions of sperms को produce करते हैं. The sperm is very small in size. Sperm जो है वो बहुत कम होता है size में. Each sperm consists of 3 parts: head, middle piece and tail. ठीक है, each sperm में हमारे 3 पार्ट होते हैं. पहला head, फिर middle piece और फिर tail. Each sperm is a single cell. Each sperm में एक single cell होती है. ठीक है, यहाँ पर आपको शो किया है डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस एंड उनका ह्यूमन स्पर्म. ठीक है, ये शो किया है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं. द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवेरी. ईच ओवेरी इज ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ एन आलमंड. ठीक है, अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल में, इसमें कंसिस्ट होती है 1 पेयर ऑफ ओवेरी. ठीक है, जिसमें ईच ओवेरी का शेप कैसा होता है, आमंड की जैसा, आमंड शेप में. ठीक है, ओविक्स और फैलोपियन ट्यूब्स आर यूट्रस. ठीक है, जो हमारी ओविक्स होती है या हमारे फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसको हम यूट्रस कहते हैं. The ovary produce female gametes called ova egg. Ovary जो है produce करती है female gametes को, जिसको हम ova या फिर egg कहते हैं. When a girl reaches puberty, a single matured egg is released into the fallopian tube by one of the ovaries every month. ठीक है, जब कोई भी गर्ल प्यूबर्टी की एज में आ जाती है, ठीक है, तब वो एक सिंगल मैच्योर एग को रिलीज करती हैं एवरी मंथ ओवेरी में. ठीक है, लाइक द स्पर्म एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. स्पर्म की तरह जैसे स्पर्म जो है उसमें भी एक सिंगल सेल होती है. यूट्रस इज द ऑर्गन वेयर द जाइगोट मैच्योर एंड डेवलप्स इनटू अ बेबी. यूट्रस हमारा वो ऑर्गन होता है जहाँ पर जाइगोट मैच्योर होता है और डेवलप होता है एक बेबी में. ठीक है, you have already studied in the previous chapter that the size of the egg varies from animals to animals. ठीक है, आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में ये जान चुके हैं कि जो साइज होता है एग का एनिमल्स में अलग अलग होता है सभी का. ठीक है, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज फर्टिलाइजेशन. जो हमारा पहला स्टेप होता है इस प्रोसेस का, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का, वो होता है फर्टिलाइजेशन. Thus, fusion of the male and the female gamete to produce a new organism is called fertilization. इसलिए जो फ्यूजन होता है हमारे मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट्स का एक नया ऑर्गेनाइज्म प्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. This takes place when the sperm comes in contact with an egg and one of the sperm may fuse with the egg. ये कब होता है हमारा, जब हमारा स्पर्म है जो है वो कांटेक्ट में आता है एग के और वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, एग. इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ फीमेल्स. ठीक है, ह्यूमंस में जो ये फर्टिलाइजेशन है वो किसकी बॉडी में होता है, ह्यूमंस की बॉडी में. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग न्यूक्लियस स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है और जो एग का फ्यूज होता है वो एक साथ मिलकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. द फर्टिलाइज्ड एग सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ जाइगोट. जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फॉर्म करता है और उसको हम कहते हैं जाइगोट. ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज शो की है, देखो, ह्यूमन ओव्यूमन की एंड फर्टिलाइजेशन की एंड जाइगोट की. ठीक है, नेक्स्ट. The new individual inherits characteristics of both mother and father as the zygote is formed due to the mating of an egg cell
फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ठीक है, अब जो हमारा कोई भी न्यू इंडिविजुअल इनहर्ट करता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दोनों में से किसी के जैसी भी हो सकती हैं, वो मदर जैसी भी हो सकती है, फादर जैसी भी हो सकती हैं, या फिर दोनों की भी हो सकती हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, क्योंकि जो जाइकोट फॉर्म होता है वो हमारा वो दो एक एग और एक स्पर्म दोनों की मीटिंग से बनता है। ठीक है, मदर के एग और फादर के स्पर्म दोनों की मीटिंग से बनता है। This is the reason why children have some characteristics similar to those of mother and father। यही रीजन है कि चिल्ड्रंस में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर की और फादर की होती हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गामेट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो इस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गामेट्स का, वो कहाँ पर होता है, किसके इनसाइड होता है, फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन मैनी प्लेसेस इंक्लूडिंग मैमल्स लाइक कैट, डॉग्स, काउस, हॉर्सेस एंड ह्यूमंस। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, बहुत सारे एनिमल्स में होता है, बहुत सारे मैमल्स में होता है, जैसे कैट में, डॉग में, काउस में, इन सभी में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। बहुत सारे एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स हैं इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, वाटर में। एग्जाम्पल आर फिश, फ्रॉग एंड स्टारफिश, ये इनके एग्जाम्पल हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टॉड्स move to ponds and rivers during spring और rainy season। aquatic animals जैसे frog हैं, टॉड्स हैं, ये ponds में चले जाते हैं और rivers में चले जाते हैं springs और rainy season में। फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर। फीमेल क्या करती हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स को वाटर में ले कर देती हैं। इफ़ यू विजिट अ पॉन्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन यू माइट बी एबल टू सी क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, अगर आप जाके देखें ड्यूरिंग रेनी सीजन पॉन्ड्स के आसपास या फिर पॉन्ड्स में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर क्लस्टर होगा बहुत सारे फ्रॉग्स का जो फ्लोट कर रहा होगा। ठीक है, पानी में। The egg of a frog is very delicate and is not covered by a shell। जो egg होता है हमारा frog का वो बहुत delicate होता है और covered नहीं होता है किसी भी cell से। The egg are held together by a layer of jelly which provides protection to the egg। जो हमारा egg है वो held होता है, hold होता है, किसके साथ होता है, वो एक layer से jelly की होती है वो layer जो provide करती है egg को protection। ठीक है, next द मेल रिलीज स्पर्म इन वाटर। मेल क्या करते हैं, वाटर में स्पर्म को रिलीज कर देते हैं। एक्स स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टेल। एक्स जो है रैंडमली स्विम करते हैं वाटर में अपनी लॉन्ग टेल की हेल्प से। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस व्हेन द स्पर्म कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद एन एग। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब स्पर्म एग के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। सिंस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ठीक है, और इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ एग्स आर लेड, ओनली अ फ्यू ऑफ देम गेट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, हालांकि हंड्रेड्स ऑफ एग्स को वो ले करती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उसमें से सिर्फ कुछ ही फर्टिलाइज्ड हो पाते हैं। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स आर एक्सपोज्ड टू विंड, वाटर मूवमेंट एंड रेनफॉल। ऐसा क्यों होता है, जो एग्स हैं और स्पर्म है वो एक्सपोज हो जाते हैं विंड से, यानी खराब हो जाते हैं विंड से, वाटर के मूवमेंट से और रेनफॉल से। ठीक है, अदर एनिमल्स प्रेजेंट इन द पॉन्ड्स ऑल्सो फीड अपॉन द एग्स। अदर एनिमल्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं पॉन्ड्स में वो इन एग्स को फीड भी कर लेते हैं, खा भी लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सम women are unable to bear babies as their oviducts are blocked। ठीक है, कुछ जो विमेंस होती हैं हमारी, कुछ जो महिलाएं होती हैं वो अनेबल होती हैं, वो बेबीज को बेयर नहीं कर पाती हैं। उनकी क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उनकी जो ओविडक्ट्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, इन दीज वुमेन स्पर्म्स कैन नॉट रीच द एग्स फॉर फर्टिलाइजेशन, एग फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन वुमेन्स में जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इन सच केसेस डॉक्टर यूज अ टेक्निक कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड दी बॉडी। ठीक है, इस तरीके के केस में डॉक्टर एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं IVF टेक्निक। ठीक है,
जिसमें फर्टिलाइजेशन किससे कैसे करते हैं, आउटसाइड करते हैं बॉडी के। ओके, in this freshly released egg and sperm are collected to keep together to form a few are in a laboratory dish। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारा फ्रेशली रिलीज्ड एग और स्पर्म होता है उन दोनों को कलेक्ट करते हैं और फ्यू आवर्स के लिए उनको लेबोरेटरी डिश में रखते हैं। ठीक है, in case fertilization is successfully, zygote is allowed to develop for a week and is then transferred into the uterus ऑफ द वुमेन। ठीक है, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली हो जाता है, जाइकोट अलो कर देता है, उसको हम कुछ वीक बाद ट्रांसफर कर देते हैं वुमेन की यूट्रस में। ठीक है, द एम्ब्रियो देयर आफ्टर ग्रोस एंड डेवलप्स इन द यूट्रस जस्ट लाइक अदर बेबीज। एम्ब्रियो को उसके बाद ग्रो होने लगता है, डेवलप होने लगता है अदर बेबीज की तरह ही यूट्रस में। ठीक है, द बेबी इज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। ठीक है, जो बेबीज हमारे इस टेक्निक से बोर्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। द जाइगोट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स एंड मूव्स टुवर्ड द यूट्रस। ठीक है, जो हमारा जाइकोट है वो फॉर्म करता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसको हम डिवाइड करते रहते हैं रैपिडली, राइज टू बॉल और किसी भी बॉल्स की तरह ऊपर की तरफ और सेल्स में। ठीक है, टुवर्ड द यूट्रस, नीचे की तरफ, यूट्रस में नीचे की तरफ। ऑन रीचिंग द यूट्रस इट गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, जब वो एक बार यूट्रस में पहुंच जाता है तो उसके बाद वो एम्बेडेड हो जाता है, चारों तरफ वॉल से घिर जाता है यूट्रस में फर्दर डेवलपमेंट के लिए। दिस डेवलपिंग जाइकोट इज नाउ कॉल्ड एन एम्ब्रियो। और ये जो डेवलपिंग जाइकोट होता है इसको अब हम एम्ब्रियो कहते हैं। द सेल्स फॉर्म ग्रुप विच डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जो हमारी सेल्स हैं वो फॉर्म करती हैं बहुत सारे ग्रुप्स को डेवलप करके। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स बनने लगते हैं। ठीक है, बॉडी के यहाँ पर आपको देखो शो किया है जाइकोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम जाइकोट। जाइकोट का फॉर्मेशन बताया है और उसका डेवलपमेंट बताया है। जाइकोट से किस तरीके से एम्ब्रियो बना और किस तरीके से अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। बॉल ऑफ सेल्स एनलार्ज, किस तरीके से सेल की जो बॉल है वो एनलार्ज हो रही है। एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस एनलार्ज, किस तरीके से उसको घेर लिया जाता है एम्ब्रियो को यूट्रस में, वो बताया है। ठीक है, फ्रॉम 8 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल बर्थ द डेवलपिंग बेबी इज कॉल्ड आ फोइटस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताया फ्रॉम 8 वीक्स के आफ्टर फर्टिलाइजेशन से टिल बर्थ तक जो डेवलपिंग बेबी होता है उसको हम कहते हैं फोटस। ठीक है, द एम्ब्रियो डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स etc। एम्ब्रियो को जो है डेवलप होकर उसमें बॉडी पार्ट्स आते हैं जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड, ईयर्स etc। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द fetus is complete the mother gives birth to the baby। जब हमारा डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है fetus का, तब मदर बर्थ करती है एक बेबी को। It takes about 36 to 40 weeks for a human child to fully develop in the uterus। ठीक है, इसको लगभग 36 to 40 वीक लगते हैं ह्यूमन को एक चाइल्ड को बर्थ देने में। ठीक है, यूट्रस से पूरी तरीके से डेवलप होने में। ओके, नेक्स्ट में क्या बताया है आपको, द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल। जो डेवलपमेंट है चिक का वो कहाँ पर होता है, एग शेल के इनसाइड, अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज विपोरियस एंड अविपोरियस एनिमल्स। ठीक है, The animals are divided into 2 categories depending on how they produce offsprings। ठीक है, एनिमल्स को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, विविपेरियस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, हमारे विविपेरियस एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने ही यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर काउस,
dogs, dog, cat, horse and human beings. ठीक है. And oviparous animals, they are those animals which lay eggs that hatch into offsprings. ठीक है. oviparous animals हमारे वो animals होते हैं जो eggs को lay करते हैं और उसके बाद उसमें से hatch होने के बाद उनके offsprings आते हैं बाहर. Examples are birds, lizard, butterflies, hen, crow, etc. ठीक है. Next topic is young ones to adults. यंग वंस से अडल्ट तक का सफर बताया अब यहाँ पर आपको. ठीक है. यंग वंस विच आर आइदर बोर्न और हैच्ड फ्रॉम एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट. ठीक है. यंग वंस चाहे वो हमारे बोर्न हुए हो या फिर वो हैच हुए हो एग से, कंटिन्यू ग्रो होते रहते हैं जब तक कि वो अडल्ट ना हो जाए. ठीक है. लेट अस नाउ स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. ठीक है. आज हम क्या स्टडी करेंगे अब, एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल को. देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग का लाइफ साइकिल में 3 डिस्टिंक्ट स्टेज होती हैं हमारी. एग, लार्वा जिसको हम टैडपोल कहते हैं और अडल्ट. ये 3 स्टेज होती हैं. ठीक है. द टैडपोल लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट फ्रॉग. टैडपोल जो है अडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है. ठीक है. द ट्रांसफॉर्मेशन of a larva into an adult through drastic change is called मेटामॉर्फिसिस. ठीक है. जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा लार्वा का, लार्वा से अडल्ट में, और किस थ्रो ड्रास्टिक चेंज, एकदम ड्रास्टिक चेंज से, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. ठीक है. मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इसको. ओके. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं. देखो यहाँ पर पूरा लाइफ साइकिल बताया. पहले फ्रॉग को डिस्कस करते हैं. पहले एग से अर्ली टैडपोल होते हैं, देन लेट टैडपोल, देन यहाँ पर आपको फ्रॉग दिखाया है, अडल्ट फ्रॉग दिखाया है. इस तरीके से साइकिल होता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होती है हमारी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी होती है. ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट. ठीक है. इस तरह के रिप्रोडक्शन में एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है सेल्स से, सिंगल पेरेंट से. ठीक है. अमीबा, हाइड्रस, यीस्ट, स्टारफिश, स्पॉन्ग्स एंड वॉर्म्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सभी हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करते हैं. द ऑफस्प्रिंग्स इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से, बिल्कुल पेरेंट जैसे होते हैं. ठीक है. अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन के थ्रू हमारा अमीबा जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है. You have already learned that amoeba is a unicellular organism. ठीक है. हम जान चुके हैं बहुत अच्छे से कि अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है. इन अमीबा द न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्ली. अमीबा में जो न्यूक्लियस है वो 2 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, 2 न्यूक्ली में. The body then divided into 2 parts, each part receiving a nucleus. Body उसके बाद 2 parts में divided हो जाती है और each part में 1 nucleus हो जाता है. ठीक है. Further stretching of the body leads to the formation of 2 daughter cells. ठीक है. और जब ज़्यादा stretching हो जाती है body की तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से information की वजह से 2 daughter cell हो जाती हैं. Thus 2 अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल अमीबा. इस तरीके से 2 अमीबा हमारे प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल अमीबा से. ठीक है. नेक्स्ट, बर्डिंग. फर्स्ट अ बल्स इज फॉर्म्ड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स नॉन एज बर्ड. ठीक है. अब देखो सबसे पहले क्या दिखाई देता है, बल्क बनता है हमारा, बल्क फॉर्म होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, जिसको हम कहते हैं बड. द बड ग्रो टू फॉर्म अ बेबी हाइड्रा. बड हमारा ग्रो होता है और फॉर्म करता है बेबी हाइड्रा को. ठीक है. फॉर्म मीन्स होता है बनाता है. ठीक है. न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइड एंड वन ऑफ इट गोज इनटू द बड. ठीक है. न्यूक्लियस जो है हमारा पेरेंट बॉडी का डिवाइड हो जाता है 1 में और उसके बाद वो चला जाता है कहाँ पर जाता है, बड में. द बेबी हाइड्रा दैन सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट. जो बेबी हाइड्रा है उसके बाद सेपरेट हो जाता है पेरेंट से. सिंस इन दिस केस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा. ठीक है. और इसलिए इस केस में जो न्यू इंडिविजुअल है वो डेवलप हो जाता है हमारा बर्ड्स हाइड्रा में. दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग. इस तरह की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, क्लोनिंग.
Cloning is the development of an exact copy of a cell or any body part of the whole organism. Cloning क्या होती है? एक ऐसा डेवलपमेंट पार्ट होता है किसी भी सेल का जो कि एग्जैक्ट कॉपी हो, बिल्कुल सेम हो, या फिर ऐसा कोई भी पार्ट जो कि पूरे ऑर्गेनिज्म का हो, ठीक है. Dolly, a sheep, was the mammal to be cloned using DNA from other adult sheep. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है डॉली, ठीक है, एक शीप है, ठीक है, एक शीप थी जो कि मैमल है, उसको क्या किया गया? कॉलन किया गया, यूज किया गया डीएनए अदर एडल्ट शीप का उसमें, बाय लैन विलम्यूट एंड हिज कॉलीग्स ऑफ रोजीलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड इन 1996. और ऐसा कब हुआ था? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड 1996 में रोजलिन इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर इनके कॉलीग्स विलम्यूट इनके साथ थे, ठीक है. In this case, a cell was collected from the mammary gland of a female fin dorsal sheep and an egg was obtained from a Scottish blackface ewe. इस केस में एक सेल को कलेक्ट किया गया, ठीक, कहाँ से? मैमरी ग्लैंड से, फीमेल फिन डॉर्सल शीप से, ठीक है. उसके बाद उसका जो एग था उसको ऑब्टेन किया गया स्कॉटिश ब्लैकफेस ईवी से, ठीक है. ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.